नमस्कार, वेलकम टू सोच इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन नए जीएसटी रूल्स की जो 2025 से लागू होने जा रहे हैं। ये रूल्स आम आदमी के पॉकेट को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। कुछ चीज़ें सस्ती होंगी तो कुछ महंगी। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या बदला है, क्यों बदला है और इसका आपके बजट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सरकार ने जीएसटी काउंसिल की 53rd मीटिंग के बाद नए रेट्स अनाउंस किए हैं। जीएसटी काउंसिल बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्रुप है जो डिसाइड करता है कि कौन से प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा। 2025 में उनका फोकस रहा कि एसेंशियल आइटम्स पर टैक्स कम हो ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले और इकोनॉमी में डिमांड बढ़े। साथ ही लग्जरी प्रोडक्ट्स पर थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगा के रेवेन्यू बढ़ाया जाए। सोचिए, अगर आपको ऑलरेडी पता हो कि कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं और कौन सी महंगी, तो आप अपने खर्चे और शॉपिंग लिस्ट को स्मार्टली प्लान कर सकते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं कि क्या सस्ता हो रहा है और क्या महंगा। डेली यूज आइटम्स जैसे पैकेज्ड कर्ड, पनीर, दही और हाउसहोल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 12% से 5% हो गया है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, ईवी चार्जर्स और सोलर पैनल्स पर टैक्स कम हुआ है ताकि लोग ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट करें। मेडिकल इक्विपमेंट जैसे डायलिसिस मशीन और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स पर जीएसटी 0 या 5% कर दिया गया है। इसका बेनिफिट डायरेक्टली पेशेंट्स को मिलेगा। स्मॉल बिजनेसेस के लिए कंपोजिशन स्कीम की लिमिट बढ़ाई गई है ताकि छोटे व्यापारी कम टैक्स बर्डन में अपना बिजनेस चला सकें। दूसरी तरफ लग्जरी गुड्स जैसे हाई एंड वॉचेस, ब्रांडेड हैंडबैग्स और इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स पर अब 28% जीएसटी लगेगा। हाई एंड मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और गेमिंग कंसोल्स पर भी टैक्स बढ़ गया है। अल्कोहल फ्री बियर, सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रीमियम रेस्टोरेंट्स पर सेस बढ़ाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर, स्पेशली रियल मनी गेमिंग पर 28% जीएसटी लगेगा, जिसका इंपैक्ट यूजर्स के एंट्री फीस और विनिंग्स पर होगा। ये सब डेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ऑफिशियल प्रेस रिलीज और जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से कंफर्म हुआ है। अब सवाल यह है कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। पॉजिटिव साइड यह है कि सस्ती डेली आइटम्स से मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स को थोड़ी बचत होगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी चीप होने से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और सोलर पैनल्स की डिमांड बढ़ सकती है, जो लॉन्ग टर्म में एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। लाइफ सेविंग ड्रग्स सस्ती होने का मतलब है हेल्थ केयर कॉस्ट कम होगी। नेगेटिव साइड ये है कि लग्जरी गुड्स और एंटरटेनमेंट महंगा होने से उन लोगों पर बर्डन आएगा जो इन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में लोग थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं। इससे शॉर्ट टर्म में सेक्टर की ग्रोथ स्लो हो सकती है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसेंशियल गुड्स सस्ती करने से कंजम्पशन बढ़ेगा, जो इकोनॉमी को पुश देगा, और जो एडिशनल रेवेन्यू लग्जरी टैक्स से आएगा वो सरकार वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकती है। ये एक तरह से वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है, जहां ज्यादा खर्च करने वाले लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करते हैं। सोचिए, ये अप्रोच फेयर है या नहीं। क्या आपको लगता है कि लग्जरी पर ज्यादा टैक्स लगाना सही है या इससे डिमांड और कम हो जाएगी? तो दोस्तों, नए जीएसटी रूल्स 2025 आम आदमी के लिए एक मिक्स्ड पिक्चर लेके आए हैं। खाने पीने की बेसिक चीजें और ग्रीन टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है, लेकिन लग्जरी आइटम्स और एंटरटेनमेंट महंगा हो रहा है। सरकार का कहना है कि ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और रेवेन्यू भी सिक्योर होगा। आपको क्या लगता है, ये नए जीएसटी रूल्स आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे या आपको लगता है कि और रिफॉर्म्स की जरूरत है? आपका इस बारे में क्या सोच है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।